भाग जाऊं या चीज़ों को बर्दाश्त करूं, मैं कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागती। मैं तब तक लड़ती हूं जब तक मेरी इसमें सांस होती है और हिम्मत बची होती है। चलिए, अब आप लोग के सवालों का जवाब देते हैं। आप लोग में से कुछ लोग का सवाल था कि दीदी आप डर गई क्या, आप पीछे हट गई। देखिए, इंसान वहां लड़ता है ना जहां पे पीड़ित अपने लिए न्याय चाहता हो। पीड़ित अपने लिए न्याय चाहता ही नहीं है। पीड़ित के पास सब कुछ है, सारा कुछ है, जहां से वो अपना न्याय को पा सकता है। मैंने देखा भी कुछ दिन पहले कि बहुत ही अच्छे कांटेक्ट है उसके पास। वो चाहे तो 1 मिनट में सबक सिखा सकती है दोनों को, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहती। मुझे उसके खुद बहुत करीबी इंसान ने बताया कि दीदी प्लीज़ आप पीछे हट जाइए, सब कुछ बढ़िया है, बैक कैमरा सब अच्छा चल रहा है, दोनों फैमिली अच्छे से है। एक बात बताइए, जब दोनों फैमिली अच्छे से है तो हमें क्या मचा है कि हम उसमें जाकर के खलल डालें या उनकी फैमिली में इंटरप्ट करें। बिल्कुल नहीं बनता है। जब दोनों फैमिली खुश है तो फिर खुश रहने दीजिए। दूसरी बात है, हम वीडियो बना के तो न्याय नहीं दिला पाएंगे ना। वीडियो हम वहां बनाते हैं जहां पे हमें न्याय को पाने के लिए वहां तक आवाज पहुंचाने की जरूरत होती है। जब हमें वहां तक आवाज ही नहीं पहुंचानी है पीड़िता को, तो फिर हम वीडियो बना के क्या करेंगे? सिर्फ वीडियो को बना के हम रेमिटेंस कमाएंगे? हम नहीं, हमें नहीं करना ऐसा बिल्कुल, और ये पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसीलिए जब जहां पे न्याय जिसको चाहिए वो खुद नहीं चाह रहा है कि न्याय हो, वो सब चीज़ों से देख रहा है, जूझ रहा है या खुश हो रहा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते फिर। क्योंकि जो मुझे करना था वो मैंने लीगल एक्शन लिया और वहाँ पे एक भी जवाब नहीं आया। तो बताइए, क्या हम दीवार से सर लड़ाएं? लोग कहेंगे भाई आप क्यों लड़ रहे हैं जब उसको न्याय ही नहीं चाहिए? तो हम क्यों करें? दूसरी बात है कि जब कोई इंसान जीवित नहीं होता है ना, तो वहां पे हम उसके लिए आवाज उठाते हैं कि कम से कम उसको न्याय मिल जाए। यहाँ पे जिसको न्याय चाहिए वो जीवित है, उसके पास सब संसाधन है जहां से वो न्याय की मांग कर सकता है। उसकी एक वीडियो, उस पे ना आवाज पे कई सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। कोई ऐसा है नहीं जो उसको ना दिलाए इंसाफ। लेकिन सब कुछ हाथ में, 24 घंटे के अंदर एक्शन होगा। लेकिन नहीं मां चाहिए, तो बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये आवाज ही नहीं उठाना चाह रहा है, और जो आवाज उठा रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इनका जो किए हैं, कर रहे हैं, उस पर कुछ ध्यान दो। मैं तो इतनी परेशान थी, मैंने बोला भगवान, हे भगवान, तुमको कुछ हो ना, अगर कुछ होगा तो तुम प्लीज लाइव ऑन करके जाना वीडियो का, ताकि कोई भी वो कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन सब गलतफहमी। देखिए, सबका अपना अपना परिवार है। अगर बच्चे हुए तो जाहिर सी बात है बाप को भी मया होगा, बाप को भी दर्द होगा, माँ को भी दर्द होगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, इन तीनों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि तीनों ही समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। एक दिखा रही है कि सहना चाहिए, सहना चाहिए। दूसरी दिखा रही है कि करते रहो तांडव, कुछ भी करो, कोई शर्म लाज कुछ नहीं है। तीसरा दिखा रहा है कि हम सब करके, और दूसरी का तांडव देख ही रहे हैं। और आदमी क्या सिखा रहा है? आदमी सिखा रहा है कि भाई कैसे करना है और क्या करना है। तो तीनों ही अच्छा मैसेज अपने समाज को नहीं दे रहे हैं। और जो इनको देखती हैं महिलाएं, वो अपने बच्चों को अच्छी सीख नहीं दे रही हैं। उनकी बच्ची जो बर्दाश्त कर रहा है वो कहेगा अरे बर्दाश्त मतलब सहना चाहिए। दूसरी वाली को इसी कहेगा अरे हम भी ऐसा करेंगे, हम भी किसी का घर तोड़ देंगे। आदमी सोचेगा अरे हम भी इतना कर सकते हैं, हम भी इतना कर सकते हैं, सब कुछ मान जाएंगी, बीवियां मजबूर। गलत है। इन तीनों को देखना मतलब अपने बच्चों के भविष्य खतरे में डालना है, क्योंकि तीनों ही खतरे से खाली नहीं है। तीसरी बात, रीजन कुछ थोड़ा सा ना आप लोग सुना कीजिए, और मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैंने यही बोला कि आवाज उठाते हैं वहां जहां पे न्याय की आवाज को जरूरत होती है। अब जैसे मेरे साथ मेरी माँ का केस हुआ था। माँ के में मैं चाह रही थी कि लोग बोलें, और लोगों ने बोला, और भगवान की दया से मैं ही सक्षम हो गई। मेरी ही आवाज इतनी दूर तक पहुंच गई कि उस केस में जो चीज होनी चाहिए थी वो हो गई, और बाकी का रहा सा कसर भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि न्याय के लिए, ये सोशल मीडिया न्याय के लिए है। अब वो गंदगी दिखाता है तो फिर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इनको देखना बंद कीजिए। उनके बहुत करीबी, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बहुत करीबी ने ये मैसेज दिया है कि दीदी सब बढ़िया है, कुछ भी खराब नहीं है। कौन होते हैं हम बोलने वाले? फिर जब सामने वाले को जरूरत ही नहीं है न्याय की, रोज रोता है, रोज करता है, तो अब अच्छी बात है ना, हंसी खुशी से लाइफ जी रहे, तो क्यों हम बोले यार? नहीं बोलना चाहिए। मैं सबको बोलूंगी नहीं बोलो, आप लोग प्लीज मत बोलो। अच्छी चीजों को समाज में दिखाओ। देखो कितना बड़ा कांड हुआ है उस पर, वहां पे हमें एक्चुअली में भाईचारे की जरूरत है, आप लेकिन नहीं बोल रहे हैं कोई ना। गलत हुआ है उस बच्चे के साथ, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ कितना घटना, विभत्स घटना हुई, जिसकी हम बहुत बहुत ज्यादा, अब क्या बताऊं, आलोचना करते हैं उसकी हम। लेकिन ऐसे केसेस में प्लीज आप लोग मत अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद वीडियो बनाना भी बंद कीजिए आप लोग। मैं तो यही बोलूंगी, बिल्कुल भी गलत मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल भी सही मैसेज नहीं जा रहा है। यही मुझे कहना था। बाकी नया साल आ रहा है, 2026 में नई शुरुआत कीजिए। 25 गया, देखिए कहते हैं ना साल बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन साल
बदलता है, इंसान नहीं बदलता है। इंसान बदलने की कोशिश कर सकता है कि हाँ मैं देखिए, कहते हैं ना साल बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन साल बदलता है, इंसान नहीं बदलता है। इंसान बदलने की कोशिश कर सकता है कि हाँ मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन तब भी अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करता तो इतना सा बदल पाता है। तो मैं बोलूँगी अगर इतना सा भी बदल पाते ना खुद को, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। सच बता रही हूँ, आप लोग जिस तरीके से व्यूज़ देते हैं ना, लोग उसी तरीके से भागते करें, हम भी ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करेंगे तो हमको भी लोग देखेंगे। बस कभी कभी ना अपराध को जन्म देने वाले भी हम ही होते हैं, और गलत को बर्दाश्त करने वाला इंसान उतना ही कल्प्रिट होता है जितना अपराध करने वाला होता है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपके साथ टॉर्चर हो रहा है ना, आप तब तक बर्दाश्त करिए जब तक आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर वो मजबूरी से ऊपर चला जाए ना, बर्दाश्त मत करिए। उसके बाद अगर आपने बर्दाश्त किया तो उतने ही भागी आप भी हैं जितना सामने वाला जो आएंगे आपके पास बहुत ही ज़्यादा। और जिसकी फैमिली जैसे चल रही है, जीने का अधिकार सबको है, जीने दीजिए। अपन कौन होते हैं इतना बोलने वाले, जब सामने वाले को न्याय चाहिए होगा। और वैसे भी कोई इतना खाली तो नहीं बैठा ना कि जब आएगा इंसान तुरंत। और वैसे बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हैं, कोई आज के ज़माने में कमज़ोर नहीं है। बस जिस दिन बर्दाश्त की सीमा, अब मुझे तो अब इससे बड़ा क्या बर्दाश्त, भैया हम तो नहीं बर्दाश्त कर पाते, लिटरली हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब इससे बड़ा बर्दाश्त की सीमा क्या होगी जो, तो अब सोचिए अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा क्या होगा। बस इतना ही कहूँगी, आप लोग 26 में नई शुरुआत कीजिए।